रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 बार राम राज्य की स्थापना लिखी है। ध्यान से सुनिएगा, 3 बार राम राज्य की स्थापना हुई है। 2 बार अयोध्या कांड में संपन्न हुई है और 1 बार उत्तर कांड में हुई है। राम राज्य की स्थापना संपन्न हो गई 2 बार अयोध्या कांड में और 1 बार उत्तर कांड में। मैं आज यहां एक राम राज्य का प्रयास करता हूं कि उसका दर्शन हो आपको। जो चौपाइयां हमारे विद्वान अनुभवी संचालक जी के आदरणीय पांडे जी के द्वारा बोली गई, उन चौपाइयों के माध्यम से एक राम राज्य का वर्णन गोस्वामी जी के लेखनी से जो हुआ है उसको समझने का प्रयास करें। 3 बार राम राज्य की स्थापना हुई, उसमें 2 बार राजधानी अयोध्या रखी गई और जब राजधानी अयोध्या रखी गई तो राम जी के साथ में एक रानी राज्य करती थी, लेकिन एक राम राज्य में राजधानी भी बदल दी गई और जब राजधानी बदल दी गई तो राम जी के साथ में 3 रानियां राज्य करती हैं। ये मानस में लिखा है, रामचरितमानस। लेकिन उन प्रसंगों को लेने का अब समय नहीं है तीनों का। फिर कभी जब संयोग मिलेगा तो तीनों राम राज्य का विश्लेषण किया जाएगा कि 3 राम राज्य की स्थापना कैसे हुई और 3 रानियां राम जी के साथ में किस राम राज्य में राज्य करती थी, उसकी बात फिर कभी करेंगे। आज यहाँ इस एक राम राज्य का वर्णन गोस्वामी जी ने लिखा कि जब राम जी वन को चले गए और भरत जी आए, भरत जी ने पिताजी के अंत्येष्टि सब कुछ किया और इसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत जी जब चित्रकूट गए तो भरत जी के प्रेम में बस में होकर के राम और सीता अयोध्या से चित्रकूट से अयोध्या वापस लौट आए और राम राज्य की स्थापना हो गई। बिल्कुल एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। भरत जी जब चित्रकूट गए तो राम सीता भरत जी के साथ चित्रकूट से वापस अयोध्या लौट आए और राम राज्य की स्थापना हो गई। अब आप लोगों के मन में प्रश्न हो रहा होगा कि अगर चित्रकूट से राम सीता वापस अयोध्या लौट आए तो लंका कौन गया था, है ना? प्रश्न होना चाहिए। तो क्या राम जी अगर एक समय में अयोध्या में है तो लंका में नहीं जा सकते क्या? 2 जगह नहीं हो सकते क्या? अगर 2 जगह नहीं हो सकते तो राम नहीं हो सकते, और अगर राम हैं तो कहा सो कहां जहां प्रभु। फिर आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि महाराज कहा सो कहां जहां प्रभु नाही, ये तो निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म के लिए है। सगुण साकार राम जी एक समय में 2 जगह कैसे रहेंगे? तो उसके लिए गोस्वामी जी ने बालकांड में एक प्रसंग लिखा है, उसमें दिखा दिया है कि सगुण साकार राम जी भी एक समय में 2 जगह रह सकते हैं। केवल स्मरण करा दूं, बाकी मैं पूरा विस्तार इसमें इन पंक्तियों पर करूंगा। एक बार क्या हुआ, कौशल्या जी ने छोटे से 6 महीने के राम जी को एक बार जननी नवाए कर सिंगार पलना पौड़ाए निजकुल इष्ट देव भगवाना पूजा हित कीन स्नाना। तो वहां जब पूजा करने लगी तो राम जी भोग जूठा कर रहे थे। कई पूजा ने वेद चढ़ावा, आप गई जहां पाक बनावा, बहुरी आए देखा सब सोई। अच्छा, तो कौशल्या जी ने देखा कि राम भोग खा रहे हैं। उनको चिंता हुई कि पालना बड़ी ऊंचाई में था, राम अभी उतरने लायक नहीं है, पालना उलट गया पलट गया, क्या हो गया? दौड़ करके देखा, जा करके तो राम जी सो रहे थे। फिर से देखा तो राम जी यहाँ पूजन कक्ष में भोग खा रहे थे। तब गोस्वामी जी ने लिख दिया, यहाँ वहां 2 बालक देखा। एक ही राम 2 जगह हो गए कि नहीं? सगुण साकार हो गए कि नहीं? वही राम पालने में सो रहे हैं, वही राम भोग जूठा कर रहे हैं।
खा रहे हैं। तो जो राम कौशल्या जी के लिए एक समय में दो जगह हो सकते हैं सगुण साकार, तो भरत जी के प्रेम के वश में होकर वही राम दो जगह नहीं हो सकते क्या? कि एक राम सीता लंका चले जाएं, एक राम सीता अयोध्या जाए। भाई जब कौशल्या जी के लिए हो सकते हैं तो भरत जी के लिए भी हो सकते। चलिए, श्री भरत जी जब चित्रकूट की ओर जा रहे थे, अच्छा एक बात और बता दूं, भगवान क्या है? केवल एक ही दर्शन भगवान नहीं है। एक जगह राम जी बैठे थे, इन सब बातों का वहां सार्थकता है, आवश्यकता है, इसलिए बता रहा। राम जी जनकपुर के मंच में बैठे थे, देखने वाले बहुत से लोग। एक से पूछा गया राम जी कैसे हैं? उसने कहा बड़े भयानक हैं। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, अमन हो भयानक मूर्ति। अब किसी दूसरे से पूछा गया राम कैसे दिख रहे हैं? बोले ऐसे दिख रहे हैं जैसे काल हो खा जाएगा। रहे असुर छल छो निप वेखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। देख ही भूप महारन धीरा, अमन हो वीर रस। ऐसा लगता बहुत बड़े पहलवान बैठे। लेकिन जनक जी के परिवार वालों से पूछा गया कैसे दिख रहे? बोले जनक जाति अवलो कहीं कैसे, जनक जाति अवलो, जनक जाति अवलो कहीं कैसे, जनक जाति कहीं लो कहीं कैसे। सजन सगे प्रिय कहीं जैसे, सजन सगे जनक जी के परिवार वालों से पूछा गया ये कैसे दिख रहे हैं? बोले प्रिय लागे, प्रिय दिख रहे हैं और सगे दिख रहे हैं। जनक जी के जो पुत्र लोग थे तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है जैसे हमारे सगे जीजा जी बैठे हो। सजन सगे। सुनैना जी से पूछा गया कैसे लग रहे हैं? बोले शहीद विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम। शिशु माने छोटा बच्चा जो गोद में लिया जाता है। अब बताओ राम जी पहलवान है कि छोटा बच्चा है? भयानक है कि प्रिय है? पूछा गया कि राम जी क्या हैं? भयानक है कि प्रिय है? पहलवान है कि छोटे बच्चे हैं? बोले राम जी कुछ नहीं, राम जी तो आपकी भावना के अनुसार, जिनके रही भावना जैसी, अब प्रभु मूर्ति तिन देखी ते। दो व्यक्ति थे, एक ने कहा परमात्मा निर्गुण निराकार है, तो दूसरे ने कहा परमात्मा सगुण साकार है। अब दोनों का विवाद होने लगा। एक ने कहा परमात्मा निर्गुण निराकार है, दूसरे ने कहा परमात्मा सगुण साकार है। तो किसी से पूछा गया भैया इनका विवाद तो निपटाओ, असलियत सच्चाई क्या है, परमात्मा क्या है? किसी जानकार व्यक्ति ने बताया कि परमात्मा न निराकार है न साकार। बोले फिर क्या है? बोले परमात्मा न निराकार है न साकार है, बल्कि भक्त की भावना के तदाकार है। जिसकी जो भावना होगी वही परमात्मा। भरत जी जब चित्रकूट की ओर जा रहे थे तो भावना आई कि राम जी में दो बातें हो सकती हैं। या तो अगर कैकेयी के इस षड्यंत्र में सम्मिलित मन वाला मान लेंगे तो राम जी मुझे ठुकरा सकते हैं कि हट जा भरत, मुंह न दिखाना है, चले जाए यहां से, ये भी कह सकते हैं। अब अगर ये मानेंगे राम जी कि मेरे चरणों में आश्रित सेवक है, बेचारा कहां जाएगा, तो हो सकता है मुझे अपनी शरण में रख ले। लेकिन राम जी में संशय तो है, ठुकरा भी सकते हैं और शरण में रख भी सकते हैं। क्योंकि राम लखन सिय सुनि मम नाम, उठी जनी अनत जाहि तज ठाऊं। लेकिन मातु मते महु मानि मोहि,
जो कछु करही सो थोर, अघयव गुण क्षमिया दरही, समुझिया अपनी ओर। अगर माता के मत में, कैकेयी जी के मत में सम्मिलित समझेंगे तो जो भी मेरे साथ दुर्व्यवहार करें कम किया, क्योंकि वो अपराध बहुत बड़ा है। अगर अपने स्वभाव की ओर देखेंगे कि बेचारा मेरे चरणों पे आश्रित है, कहां जाएगा, तो अगर अपना स्वभाव देखेंगे तो अपनी शरण में रख लेंगे। लेकिन भरत जी ने कहा राम जी चाहे शरण में रखें तो ठीक, और चाहे राम जी मुझे त्याग दें, शरण में ना भी रखें, ठुकरा दें, तो भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने अपने नए स्वामी की व्यवस्था कर लिया। राम जी अगर मुझे छोड़ भी देंगे तो मैं अपने नए स्वामी की शरण में चला जाऊंगा। थोड़ा एकाग्रता से समझिएगा। हम आप लोगों की भावना में तो भरत जी के जीवन में राम को छोड़कर नए स्वामी की तो कल्पना ही नहीं हो सकती, कल्पना ही नहीं हो सकती। लेकिन यह हमारी सोच है। भरत जी तो हम सबकी सोच से ऊपर न परे हैं। भरत जी सोच रहे हैं राम जी चाहे शरण में रखें। हमारे सुदर्शन जी आए, कथावाचक हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े सरल, बहुत अच्छे। तो आइए केंद्रित होते हैं विषय पर। बड़ी महत्वपूर्ण बात निकलने जा रही है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। भरत जी ने कहा कि राम जी अपनी शरण में रखे तो ठीक, अच्छा ठुकरा दे तो भी ठीक, कोई मुझे परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने नए स्वामी की व्यवस्था कर लिया है, और राम जी ना भी रखेंगे तो नए स्वामी की शरण में चला जाऊंगा। हम लोगों की सोच तो ये है कि भरत जी के जीवन में राम जी से अतिरिक्त, राम जी को छोड़कर और कोई नया स्वामी हो ही नहीं सकता। लेकिन भरत जी ने व्यवस्था कर ली। मानस में लिखा है, भरत जी कहते हैं जाओ परिहारही मलिन मन जानी, अजो सनमान ही सेवक मानी। अगर मुझे त्याग देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे भी कैकेयी जी के, माता जी के मत में सम्मिलित समझ लिया, तो मुझे भी ठुकरा दिया। अब अगर मुझे अपनी शरण में रख लेंगे तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि अपने स्वभाव की ओर देख करके कृपा कर। लेकिन दोनों स्थितियों में देखें, वही कहीं किनारे तैयार कर ले, बाद में रख लेना उठा के, क्योंकि यहाँ पर कथा में डिस्टर्ब होगा। वहां तैयार कर लें, फिर बाद में उठा के। आइए केंद्रित हो, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं आपका इधर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भरत जी के जीवन में राम जी को छोड़कर कोई नए स्वामी की व्यवस्था, जिस स्वामी के भरोसे पर भरत जी कहते हैं कि राम जी ठुकरा भी दे तो भी कोई चिंता नहीं, ऐसा कौन सा नया? लेकिन मानस की चौपाई में भरत जी ने कह दिया कि जाओ परिहरहि मलिन मन जानी, जाओ सन्मान ही सेवक मानी। लेकिन राम जी चाहे रखें चाहे ठुकरा दे, मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। अगर राम जी ठुकरा भी देंगे तो मैं राम जी की पनही की शरण में चला जाऊंगा। राम में तो संशय है, पर पनही में कोई संशय नहीं है। मैं राम जी की पनही की शरण में चला जाऊंगा। राम तो ठुकरा सकते हैं, पर राम की पनही मुझे नहीं ठुकराएगी, ये पक्का विश्वास है। तो भगवान क्या होता है? जिनके रही भावना जैसी। भरत जी की भावना पनही में केंद्रित हो। पनही में क्यों केंद्रित हुई? पनही में अपनी कोई चेतना
अपने कोई प्राण नहीं होते, लेकिन पनही चलती बहुत है। हमारी पनही तो बांदा चित्रकूट से चल करके यहाँ आई आपके विजयपुर किला में, अभी यहाँ से चलकर बिहार में जाएगी, बिहार के बाद दिल्ली जाएगी, दिल्ली के बाद कलकत्ता जाएगी, है ना। क्यों? पनही में स्वयं की चेतना तो नहीं है, लेकिन किसी चेतन के द्वारा संचालित की जाती है, इसलिए पनही भी चलती है। भरत जी ने अपने जीवन को पनही के अनुरूप मान लिया, पनही की तरह मान लिया कि मुझ में कोई चेतना तो नहीं है, लेकिन मोरे शरण राम ही की पनही, मैं भी राम जी के द्वारा संचालित हूँ, चलाया जाता हूँ। इसलिए जैसे राम जी की पनही वैसे मैं, इसलिए मैं राम जी की पनही की शरण में चला जाता। पनही। एक बात और कहूँ मैं आपसे, हमारी इच्छा हुई कि अब हम उठ करके यहाँ से वहां पहुंच जाए, चिंता है कि नीचे से कंकड़ न गड़ लग जाए, कांटे न लग जाए, गर्म न लगे, तो पनही कहती है स्वामी आप तो चिंता न करो, मैं आपके पैरों से इतनी चिपक जाऊंगी, चाहे मैं छिल जाऊं, कट जाऊं, जल जाऊं, लेकिन आपके पैरों में कुछ नहीं लगने पाएगा। भरत जी भी अपने को पनही मानकर राम जी का जो भी संकल्प होगा, जो भी इच्छा होगी, जो भी नियम होगा, उसमें आंच ना आवे, मैं चाहे छिल जाऊं, कट जाऊं, जल जाऊं, तप जाऊं, तो मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन राम जी के संकल्प में कोई अड़चन ना आवे। ये भरत जी की भावना। एक बात और कहूं, पनही का जीवन समर्पण का है, पूर्ण समर्पण का। पनही बेचारी पैरों की सुरक्षा करती है, और जब रसगुल्ला खाने का समय होता है तो मुंह मजा मारता है, जब कहीं सम्मान लेना होता है तो गले में माला पहनते हैं, माथे पर तिलक लगवाते हैं। आज तक पनही ने आंदोलन नहीं किया कि आज हम भी रसगुल्ला खाएंगे, कि हम भी तिलक करवाएंगे, हम भी माला पहनेंगे। क्यों? पनही का जीवन पूर्ण समर्पण का है। भरत जी की भी भावना वही है कि संसार में जो सुख है, सम्मान है, पूजा है, प्रतिष्ठा है, वो मेरे राम जी को मिले, और मैं तो पनही की तरह समर्पित हूँ, मुझे अपना सुख सम्मान पूजा नहीं चाहिए। ये भरत जी की भावना। एक बड़ी तात्विक बात कहूँ, बहुत ध्यान से समझिए। आप जब कथा सुनने आए हैं तो पनही पहन कर आए हैं। पनही को कथा सुनने में बैठते समय कहीं बाहर एक जगह खोल दिया होगा, है ना। और जब कथा सुन करके फिर चलने को होगा, तो ये बताइए आप पनही के पास जाएंगे कि पनही आपके पास आएगी? आप पनही के पास जाएंगे ना। और गए जहां पर छोड़ी थी पनही, वहां से 2-4 फीट अगर अगल बगल खिसक गई हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है कि लगता है गई। बड़े ध्यान से समझना, बड़ी तात्विक बात है, वेदों की बात है। परमात्मा को, ब्रह्म को कोई जीव पकड़ के नहीं रख पा सकता। बड़े ध्यान से समझिए। राम जी जब वन की ओर चले थे तो अयोध्या के प्रवासी साथ में चले थे, लेकिन राम जी ने सोते हुए प्रवासियों को छोड़कर चले आए, तो बताओ कोई राम को पकड़ पाया? भरत जी ने सोचा कि राम जी पनही छोड़कर गए हैं, लखन राम सिय बिनु पग पनही, कारी मुनि बेश फिरहि बन बनही। तो जब जंगल में तपस्या के लिए, पूजा के लिए गए हैं तो पनही छोड़कर गए हैं, और जब तपस्या पूजा पूरी हो जाएगी उनकी, तो खुद अपनी पनही ढूंढते आएंगे कि नहीं? जैसे आप कथा में बैठे हो, कथा के बाद आप तो जाओगे पनही के पास। बड़े ध्यान से समझिएगा। भरत जी समझ रहे हैं कोई जीव ब्रह्म को अपने अनुसार पकड़ के नहीं रख पा सकता, लेकिन अगर मैं पनही को पकड़े रहूंगा तो जब राम जी की तपश्चर्या पूरी हो जाएगी तो राम जी पनही ढूंढते ढूंढते अपने आप आएंगे और मुझे राम अपने आप मिल जाएंगे पनही के माध्यम से। इसलिए मैं तो पनही की शरण। बड़ी एक व्यवहारिक और मार्मिक बात को है।
मंदिरों में पत्थर की मूर्ति या अष्ट धातु की, पीतल की क्यों रखी जाती है? सही सही के भगवान पकड़ ला में बैठा दे। जैसे राधा कृष्ण का मंदिर है और सही सही के कृष्ण भगवान आ जाएं, अब उनको बैठा दे, क्यों नहीं बैठा दे? भैया वो सही सही के कृष्ण हैं। सवेरे सवेरे आपने आरती किया, अब थोड़ा सा बाल भोग लगाया और आप चले आए थोड़ा इधर उधर, अब तब तक कृष्ण भगवान निकल के चले गए गऊ में चराने, बछड़ा चराने। अब बताओ दोपहर का भोग लगाने जाएंगे, वो गायब है मंदिर से, तो क्या करेंगे? ये परमात्मा को कोई जीव पकड़ नहीं पा सकता। इसलिए पत्थर के, धातु के भगवान बैठाए जाते हैं कि कम से कम जिस समय में हम भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, शाम की करेंगे, दोपहर की करेंगे, उस समय भगवान तो वहां मिलेंगे बैठे बैठाए, अपने आप भाग के जाने तो नहीं पाएंगे। और अगर हमारी भावना केंद्रित हो जाएगी तो उसी पत्थर से भगवान निकल आएंगे। इसलिए पत्थर की मूर्ति भगवान के रूप में बैठे। ये मूर्ति पूजा, वेदों में मूर्ति पूजा का जब प्रकरण आया, भरत जी ने जो घोषणा किया, ये मूर्ति पूजा के समर्थन में किया। राम यद्यपि परमात्मा है, लेकिन सीधे परमात्मा को पकड़कर कोई जीव उनकी पूजा नहीं कर पा सकता। और ये जो खड़ाऊ है, पनही है, ये मूर्ति है। यद्यपि इसमें स्वयं की चेतना नहीं होती, लेकिन इसमें जब पूजा करते करते हमारे भाव हृदय से भाव केंद्रित होंगे तो पत्थर की मूर्ति में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। और ये चरण पादुका पनही के माध्यम से मुझे राम सीता मिल जाएंगे। इसलिए मोरे शरण राम ही की। भरत जी जब जा रहे थे, निषाद राजगुरु को पता चला कि भरत जा रहे हैं सेना लेकर। निषाद राजगुरु को शंका हुई कि लगता है राम के ऊपर आक्रमण कर देंगे क्या। तो अपने योद्धाओं को बुलाया, अरे भैया मेरे लिए मर मिटने को लिए तैयार हो जाओ। आ गए योद्धा, ये निषाद राज ये सैनिक आ गए और उन्होंने कहा, महाराज आप चिंता न करिएगा, रुंड मुंड में दिन करही सन्मुख लोह भरत सन ले जियत न सुरसरी उतर दे। लेकिन जब निषाद राजगुरु ने अपनी सेना को देखा, योद्धाओं को देखा और उधर भरत जी की सेना की कल्पना किया, तो गुह को लगा कि लगता है भरत जी का टक्कर लेने के लिए मेरी सेना ये सक्षम नहीं है, योद्धा समर्थ नहीं। इसलिए एक विशेष को बुलाया। किसको? बोले सो मेरे राम पद पंकज पनही भाथी बांधी चढ़ाइन धनही। निषाद राजगुरु ने भी राम की पनही को बुला लिया। सुमेर राम पद पंकज पनही। अच्छा, और भरत जी की तरफ से मोरे शरण राम ही की पनही। अगर ये दो होता तो निषाद राजगुरु की तरफ से राम की एक पनही और भरत जी की तरफ से राम की दूसरी पनही, और राम की पनही से राम की पनही टकराती तो क्या होता? वो स्वामी जी की लेखनी देखें आप। अगर एक तरफ जूता और एक तरफ चप्पल लिखा होता और उन दोनों में लड़ाई होती तो भी लोग कल्पना कर लेते कि भैया जूता जीत जाएगा, क्योंकि वजनदार होता है और चप्पल हल्की होती है। तो चप्पल जूता भी अगर लिखा होता तो हार जीत की कुछ संभावनाएं होने लगती। लेकिन गुह निषाद की तरफ से सुमेरे राम पद पंकज पनही, इधर भरत जी की तरफ से मोरे शरण राम ही की पनही। अब पनही से पनही टकरावे तो कहां? रामे की पनही, दोनों तरफ न कोई हारेगी न कोई जीतेगी। एक बार मैं झारखंड में कथा कह रहा था, संयोग से यही प्रसंग चल रहा था।
और इतना सब व्याख्या कर रहा था। लेकिन जहां मेरा निवास था वहां जब लौट कर गए कथा के बाद, तो उन्होंने कहा गुरु जी आधा घंटा तक तो लोग यही नहीं समझ पाए थे कि पनही खाई जाती है कि लगाई जाती है। यहां ऐसी समस्या तो नहीं है, पनही तो जानते हैं ना, पैरों में पहनने वाले जूता चप्पल पनही। इसका मतलब श्री भरत जी के लिए आज सबसे निष्ठा का केंद्र, पूर्ण समर्पण का केंद्र, विश्वास का केंद्र राम की पनही है, भरत जी। अब आइए चित्रकूट के तीसरे दरबार में, जहां की ये चौपाइयां पड़ी हुई हैं। थोड़ी सी एक गुत्थी और फंसी है बीच में, उस गुत्थी को मैं बता दूं कितना अच्छे ढंग से गुत्थी का समाधान होगा। पहले दरबार में राम जी ने भरत जी से कह दिया कि राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी, अतन परिहर्यो प्रेम पन लागी। राख्यो राय, राय माने महाराज दशरथ ने सत्य को पकड़ा है, मुझे छोड़ दिया, चले जाओ जंगल, लेकिन सत्य न डिगने पाओ। अब मेरा वियोग सहन नहीं हो पाया तो प्राण चले गए। वो वचन तो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिन वचनों के पीछे पिताजी ने, महाराज दशरथ ने अपने प्राण निकाल दिए शरीर से, महत्वपूर्ण है कि नहीं। लेकिन तासु वचन में तत मन सोचू, अतेहिते अधिक तुम्हार सकोचू। उन पिताजी के वचन महत्वपूर्ण है, मिटाने में सोच है, लेकिन उससे भी ज्यादा भरत तुम्हारा संकोच है। इसका मतलब शब्दांतर से कह रहे हैं कि यद्यप पिताजी की आज्ञा मिटाना तो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर तुम ज्यादा दबाव डालोगे भरत तो तुम्हारा संकोच ज्यादा है, मैंने पिता की आज्ञा मिट सकता हूं, कह दिया। और दूसरा वाक्य कह दिया, मन प्रसन्न कर सकुच तजी, काहू करो सोयाज, सत्य संग रघुवर वचन सुनिभा सुखी समाज। और तीसरा वाक्य कह दिया कि भारत कहाँ ही सोई किए भलाई, आस कही राम रहे अरगाई। अरगाई माने चुप हो गए। राम जी ने कहा अंतिम बात है, जो भरत कहेगा वही करूंगा, और इसके बाद चुप हो गए, मैंने अब कुछ नहीं कहूंगा। अब भरत जी विचार कर रहे हैं। अयोध्या पुरवासी ने सोचा कि तो बड़ी सरलता से मामला निपट गया। हम लोग सोचते थे कि भरत जी कहेंगे प्रभु लौट चलिए, और राम जी कहेंगे नहीं भरत मैं नहीं लौटूंगा, अब बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, तब कभी हल निकलेगा। लेकिन ये तो राम जी ने अचानक अपनी तरफ से कह ही दिया कि जो भरत कहेगा मैं कर दूंगा। और सत्य संदर्भ गुबर वचन, राम जी कभी झूठ बोलते नहीं है। अयोध्या की प्रजा तो प्रसन्न हो गई। अब क्या है, अब भरत तो तुरंत तपाक से कहेंगे तो लौट चलिए, और राम को लौटना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत जी ने बड़ी अच्छी बात कही, आज्ञा सम सुसाहिब सेवाया, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, आज्ञा सो प्रसाद जन पावे देवा, सो प्रसाद जन आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। भरत जी ने कहा प्रभु क्या मैं इतना अभागी हूं कि आपकी आज्ञा का प्रसाद भी इस अभागे को नहीं मिलेगा क्या? झोली फैला दिया। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सुप्रसाद जन पावे देवा। हे भगवान, हे प्रभु, आज्ञा का प्रसाद तो दे दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? भरत जी कह रहे हैं मैं वही करूंगा जो राम जी की आज्ञा होगी, और राम जी कह रहे हैं मैं वही करूंगा जो भरत कहेगा। और भरत जी ने विचार किया, लखी अपने सिर सब छर भारू, कहीं न सकत कछु करत विचारू। मैं आज्ञा दूं राम जी को, अरे इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो।
भरत जी कहते हैं प्रभु मुझे आज्ञा का प्रसाद दे दीजिए। अब चलिए तीसरे दरबार में, ये गुत्थी कैसे सुलझती है, कौन किसको आज्ञा देगा, राम जी भरत जी को देंगे कि भरत जी राम जी को देंगे। तीसरे दरबार में प्रसंग बीच का बहुत विस्तृत है, लेकिन 1 घंटे में समेटना संभव नहीं, उन चौपाइयों पर थोड़ी चर्चा विस्तार करनी है। तीसरे दरबार में राम जी ने समझाया क्या समझाया? राम जी ने कहा मातु पिता, अब उस बुद्धि का समाधान देखिएगा कितने अच्छे ढंग से राम जी कर रहे हैं। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धरणी धर सेसु। अगर कोई ये पूछे कि संसार में जितने धर्म होते हैं सारे धर्मों का अगर पालन करना हो तो क्या करना चाहिए, तो राम जी ने कह दिया मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु। आप तो माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन करते जाओ आंख बंद करके। और सकल धर्म धरणी धर शेषु, पूरे धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने के लिए शेषनाग के समान है। इसका मतलब आप आंख बंद करके माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा पालन करते। अब राम जी क्या कहते हैं, उस वो जो गुत्थी फंसी थी उसका समाधान देखें आप। राम जी कहते हैं सो तुम करहु। राम जी ने कहा भरत से सो तुम करो। भरत आज्ञा का प्रसाद मांग रहे थे ना, मांग रहे थे आज्ञा समनसु साहिब देवा। राम जी ने कहा भरत प्रसाद लो, मैं नहीं आज्ञा दे रहा, लेकिन माता पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धरणी धर शेषु सो तुम करो। वो तुम करो, आज्ञा का प्रसाद लो, वही तुम करो जो माता पिता गुरु की स्वामी की आज्ञा हो वो करो। लेकिन मैं तो वही करूंगा जो भारत कहेगा। उसके लिए भी राम जी आदेश दे रहे हैं सो तुम करहु अकरावहु मोहु। मुझसे भी वही करवाओ, अतात तरनी कुल पालक हो। सूर्यवंश की मर्यादा के रक्षक बन जाओ भद्र। तुम तो करो जो माता पिता गुरु स्वामी निदेशु है वो करो, लेकिन मुझसे भी तुम ही करवाओ। इसका मतलब मैं तो तभी करूंगा जब तुम करवाओगे। करवाओ वही जो माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा है, करवाओ वही। सो तुम करो और सो मुझसे करवाओ। सो तुम करो करावो मोहू, मुझसे भी वही करो। तात तरणी कुल पालक हो। अस विचार श्री शंकर भरत जी को समझा दिया। भरत जी ने कहा भगवान बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, लेकिन बिनु आधार मन तो सुन शांति। भरत जी ने कहा प्रभु बात तो समझ में आ गई, लेकिन कुछ मुझे आधार मिल जाए। आधार के बिना संतुष्टि नहीं है। अच्छा आधार क्या है? जैसे हम जूता चप्पल पहनकर सड़क पर चल रहे हैं तो हमारा आधार है जिसके ऊपर हम टिके हैं, ये गद्दी हमारा आधार है। और जो जूता चप्पल पहनकर जो चल रहा है व्यक्ति, उसका आधार है जूता चप्पल। राम जी ने समझ लिया कि ये आधार माने ये खड़ाऊ मांगता है, पनही मांगता है। पहले से भी पनही में इसकी आस्था एक निष्ठ थी। तो राम जी ने क्या किया? प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। सादर भरत शीस धरि लीनी, सादर भरत शीस धरि। राम जी ने वही खड़ा पकड़ा दिया कि पनही में तुम्हारी निष्ठा थी, ये पकड़ो। भरत जी ने सिर पर रख लिया। सिर पर रख लिया। राम जी ने कहा भरत तुमने मांगा आधार, मैंने तुमको दिया आधार।
और सिर में रखकर तुमने उसे बना लिया भार, तो किस काम का रहा ये आधार। भरत जी ने कहा प्रभु मेरे जीवन का नहीं है कोई भार, अयोध्या जैसे राज्य का जब सिर में पड़ेगा भार तो ये आपकी पादुका बन जाएगी आधार और भरत का हो जाएगा बेड़ा पार। एक बड़ी तात्विक बात राम जी ने कही। राम जी ने भरत जी से कहा भरत गुरु जी ने तुम्हारा नामकरण करते समय यह कहा था कि जो विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई, जो पूरे विश्व का धरती का सृष्टि का भरण पोषण कर सकता है उसका नाम भारत है। भरण पोषण जानते हैं आप क्या है? भरण पोषण क्या है? ये जीवन चलाने के लिए कुछ मुंह से अंदर भरना पड़ता है। क्या? भोजन रबड़ी मलाई काजू बादाम सब्जी रोटी घी दूध। तो जीवन चलाने के लिए जो इसके अंदर भरा जाता है उसको कहते हैं भरण। और शरीर के बाहर से पोषण जिसके रखरखाव सुरक्षा के लिए ये वस्त्राधिक वस्त्राभूषण गाड़ी बंगला कार महल बैंक अकाउंट ये सब है पोषण। राम जी ने कहा भरत जी से भरत तुम जब विश्व का भरण पोषण कर सकते हो तो 14 साल तक अयोध्या का भरण पोषण न कर देते? ये पूरी जनता लिवा के आ गए पूरी प्रजा को समेट कर। अरे 14 साल की बात थी, भरण पोषण कर देते मैं डाउट आता। भरत जी ने बड़ी मार्मिक बात कही। ये बात एकाग्रता से आप समझो थोड़ा सा। भरत जी ने कहा प्रभु भरण पोषण तो मैं कर दूंगा, अभी भी कर दूंगा, लेकिन एक बात ये बताइए कि जिसके शरीर का प्राण ही निकल गया हो और उसमें भरण भी किया जाए पोषण भी किया जाए तो उसका कोई अर्थ है? आप जब से अयोध्या छोड़कर चले आए क्या आप मानते हैं कि केवल दशरथ जी का प्राण निकला है? अगर 14 साल तक अयोध्या से बाहर रहेंगे तो 14 साल के बाद वापस लौटने में अयोध्या के किसी शरीर में आपको प्राण नहीं मिलेगा, बिना प्राण की अयोध्या हो जाएगी। अब बताइए भरण पोषण का क्या अर्थ रहेगा? अब प्राण आपके अलावा कोई संचार नहीं कर सकता, इसलिए प्राणों का संचार आप कर दीजिए और भरण पोषण मैं कर दूंगा, इसलिए प्राणों का संचार कर दिया। ये जानते हो खड़ाऊ सिर पर रखा जाए। भरत जी ने चित्रकूट के वहां निवासी अयोध्या की प्रजा से पूछने लगे भैया ये आपके यहाँ ये क्या नीति है कि पैरों में पहनने वाली चप्पल खड़ा जूता और उसको सिर पर खोपड़ी पर रखे हैं भरत जी? उस प्रजा ने बताया बोले खड़ाऊ नहीं है, चरण पीठ करुणा की प्रजा ने बताया कि 14 साल तक अगर राम जी अयोध्या से बाहर रहेंगे तो अयोध्या के शरीरों के अंदर से सबके प्राण निकलकर भाग जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा। अब ये दो जामिक माने पहरेदार, कोई कैदी बंदी जिसको अंडर कस्टडी रखा गया निकलकर भागने न पावे तो 2 सिक्योरिटी गार्ड पहरेदार चौकीदार रख दिए जाते। तो बोले जामिक माने पहरेदार। ये जो 2 खड़ाऊ आप देख रहे हो भरत जी ने सिर पर रखा है प्रजा की प्राणों की सुरक्षा करने के लिए जन जुग जामिक माने पहरेदार। ये 2 पहरेदार हैं प्रजा प्राण के।
अब ये पक्का हो गया कि 14 साल तक किसी के शरीर से प्राण निकलकर भागने नहीं पाएगा। प्रजा की प्राणों के 2 पहरेदार हैं, इसलिए भरत जी सिर पर रखे हैं। अब कोई चिंता नहीं, अब तो भरण पोषण मैं कर दूंगा, क्योंकि शरीर से प्राण निकलने नहीं। वर्णन आता है संस्कृत रामायणों में कि 14 साल के बाद जब राम जी अयोध्या आए थे, तो राम जी के राज्य की एक चींटी, मच्छर, पतिंगा तक की मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हाथी घोड़ा भी तो संपत्ति है, कबूतर, मृग, हिरण, ये भी तो संपत्ति है, गाय ये भी तो संपत्ति है। भरत जी को चिंता थी, तो जिस तरह आप हाथी, घोड़ा, गाय इसको मानते हैं, उसी तरह चिड़िया, पक्षी, तोता, मैना, कबूतर, और उसी धारा में चले आइए तो सारे जीव जंतु, चाहे चींटी, चींटा हो, सभी तो संपत्ति है। भरत जी ने कहा, सोचा कि अगर राम जी लौट कर आएंगे और राम जी के राज्य का एक घोड़ा भी, एक कुत्ता भी, एक बिल्ली भी, एक पक्षी भी मर गया, और राम जी कहेंगे क्यों भरत, मेरे राज्य का वो तोता कहाँ गया, तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा? क्योंकि संपत्ति सब रघुपति कया ही। इसलिए भरत जी ने प्रार्थना किया राम जी से, प्रभु अपने राज्य के प्रत्येक शरीरधारी के अंदर प्राण बने रहने की सुरक्षा दी। तो ये 2 खड़ाऊ क्या है? संपुट 2 खड़ाऊ है चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक, जामिक माने पहरेदार, प्रजा के शरीर के प्राणों की रक्षा के लिए 2 पहरेदार। अरे चित्रकूट के लोगों ने जब पूछा, इतना अच्छा अर्थ निकला, तो उन्होंने सोचा अभी तो बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान बैठे हैं। वो जनक जी के पास पहुंच गए, जनक जी से पूछा, महाराज आप तो बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, धरती में, संसार में आप जैसा ब्रह्मज्ञानी कोई नहीं, आप बताइए ये 2 खड़ाऊ क्या है? जनक जी ने कहा, देखो भाई, जो बहुत कीमती रत्न होता है, आपके घर में पुरखों का अगर 2 करोड़ की कीमत का हीरा है, तो खुलेआम खुली अलमारी में नहीं रखेंगे। पता नहीं कोई मिलने जुलने आवे, चुपचाप उठावे, ऐसे खोस के चला जाए, फिर क्या करेंगे? इसलिए जो कीमती रत्न होता है वो खुला नहीं रखा जाता, लपेट कर डिब्बी में, पर्स में, और फिर लाकर में ऐसा रखा जाता है ना? जनक जी ने कहा, भैया इस संपूर्ण जीवन में सबसे ज्यादा अमूल्य रत्न क्या है? राम जी के चरणों का प्रेम रूपी रत्न सबसे ज्यादा मूल्यवान है। इसलिए राम जी के चरणों का जो प्रेम है वो खुला नहीं रखा जाता। जनक जी के जीवन में ये रत्न है, और वो कैसे रखते हैं? बोले, जोग भोग महाराख्यो गोई, जोग भोग महाराख्यो, जोग भोग महाराख्यो गोई, जोग भोग महाराख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई, राम बिलोकत प्रगटे दिवोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। जोग और भोग, समय थोड़ा दबाव में रहता है, नहीं जनक जी की जब व्याख्या की जाती बहुत कुछ मिलता। जनक जी का जीवन का एक ढक्कन जोग है और दूसरा तल भोग है, लेकिन जोग और भोग जनक जी के जीवन का रत्न नहीं है। रत्न क्या है? जोग भोग मह राख्यो गोई, गोई माने छिपा कर रखा गया है। जनक जी के जीवन में एक ढक्कन है भोग और नीचे का ढक्कन है जोग, और जोग भोग के बीच में रत्न छिपा है। क्या? इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, अबर बस ब्रह्म सुख मन त्यागा। अच्छा, गोस्वामी जी जब बालकांड में वंदना करते हैं प्रत्येक पात्र की, तो हम लोग पूछा करते हैं गोस्वामी जी से,
महाराज ये पात्र आपको वंदनीय क्यों लगता है? चाहे जिस पात्र की वंदना करें, आधे वाक्य में पात्र के चरणों की वंदना करें। फिर हम लोग पूछते हैं तो आधे पात्र में वंदनीय क्यों है, उसका लक्षण गुण विशेषण होता है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं। हमने पूछा महाराज लक्ष्मण जी में कौन सा विशेष गुण आपको दिखाई पड़ा जिससे ये वंदनीय दिखते हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी वंदनीय इसलिए हैं क्योंकि ये ठंडे बहुत है। पहले शब्द क्या है? बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल, शीतल माने ठंडे बहुत है। अच्छा लक्ष्मण जी किसको किसको ठंडे लगते हैं? ठंडे लगते हैं कि गर्म? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ठंडे बहुत है। गोस्वामी जी की लेखनी गलत नहीं है, लक्ष्मण जी ठंडे बहुत है। अच्छा फिर रिपुसूदन पद कमल नमामि कहा तो हमने पूछा कि महाराज शत्रुघ्न जी की वंदना क्यों कर रहे हैं? बोले वीर बहुत है। समझ में नहीं आता। राम जी ने तो रावण को मकराओं को मारा, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा, और भरत जी ने कम से कम बिना नोक का बाण हनुमान जी में चला दिया, वीरता दिखाई पड़ी। लेकिन उनको राम जी को वीर नहीं लिखा, लक्ष्मण को वीर नहीं लिखा, भरत जी को वीर नहीं लिखा, लेकिन शत्रुघ्न जी को कहते हैं वीर बहुत। क्या शब्द है? रिपुसूदन पद कमल नमामि असूर, सूर माने ये वीर बहुत। इनकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, आप समझ रहे हैं। लेकिन बिंदु खुलता है तो लगता है कि खोला जाए, फिर कभी मौका मिलेगा। इसी प्रकार से जब जनक जी की वंदना किया, प्रणवो परिजन सहित विदेहु, प्रणवो परिजन सहित, प्रणवो परिजन सहित विदेहु, प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जनक जी की वंदना की। हम लोगों ने पूछा जनक जी की वंदना आप क्यों कर रहे हैं? ज्ञानी मानकर कि योगी मानकर कि ब्रह्म ज्ञानी मानकर, विज्ञानी मानकर, राजा मानकर? गोस्वामी जी ने कहा नहीं, कुछ नहीं, न जोगी न ज्ञानी न विज्ञानी न वैरागी, ये कुछ नहीं। बोले फिर क्या मानकर वंदना कर रहे हैं? बोले जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जनक जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है कि राम जी के चरणों का गूढ़ प्रेम। गूढ़ किसको कहते हैं? जो खुलेआम दिखावटी ना हो, प्रदर्शन ना हो, छिपा हुआ। जनक जी के हृदय में राम जी के चरणों के प्रति छिपा हुआ गूढ़ प्रेम। और भरत जी क्या है? बोले गूढ़ स्नेह, गूढ़ स्नेह भरत मन मानी। कौशल्या जी कहती हैं गूढ़ स्नेह भरत, गूढ़ स्नेह जनक जी के अंदर और गूढ़ स्नेह भरत जी के अंदर। जैसे एक मैथ से एमएससी करने वाला मैथ से ही एमएससी करने वाले से बातचीत, उसकी बातें समझ सकता है सूत्रात्मक। फिजिक्स पढ़ने वाला पीवी बराबर आरटी, IS बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, ई बराबर MC स्क्वायर, ये जो फिजिक्स पढ़ा होगा वही समझ पाएगा, इतिहास वाला क्या समझ। इसलिए मैं इसलिए बोल देता हूं
तो जिस प्रकार से फिजिक्स वाला फिजिक्स वाले की भाषा समझ लेगा, उसी प्रकार से गूढ़ स्नेह वाला गूढ़ स्नेह की स्थिति समझ लेगा। क्योंकि प्रणव परिजन सहित विदेहु जाई राम पद गूढ़, गूढ़ माने छिपा हुआ, छिपा किससे? एक ढक्कन जोग का और दूसरा ढक्कन भोग का, उसके बीच में राम जी के चरणों का प्रेम रूपी अमूल्य रत्न छिपा। जब भरत जी ने 2 खड़ाऊ रखे सिर पर, तो जनक जी ने कहा भैया ये कोई खड़ाऊ वड़ाऊ नहीं है, एक खड़ाऊ है जोग और दूसरी खड़ाऊ है भोग, जिनके बीच में राम जी के चरणों का प्रेम रूपी रत्न सुरक्षित रहेगा। तो संपुट भरत स्नेह रतन के, 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 आखर जुग जनु जीव जतन के, आखर जुग जीव जतन के, आखर जुग जनु जीव जतन। पूछने वाले वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। वशिष्ठ जी ने कहा जब जीव ब्रह्म से अलग हो जाए, दूर हो जाए, तो पुनः परमात्मा को पाने के लिए रा और मा 2 अक्षर का मंत्र ही उसके लिए साधन है, जतन है, यत्न है, उपाय है। इसका मतलब एक खड़ाऊ रा अक्षर और दूसरी खड़ाऊ मां अक्षर है। राम जी ने राम नाम का मंत्र दे दिया भरत को कि राम नाम के 2 अक्षर वाला मंत्र जपो, तो अलग हुआ जो बिछड़ा हुआ राम है वो भी आपको मिल जाएगा। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा यह राम नाम के 2 अक्षर वाला मंत्र, आखर जुग, आखर माने अक्षर, जुग माने 2, जीव जतन के, जीव को यत्न करने के लिए 2 अक्षर रा और मां दे दिया मंत्र। कौशल्या जी से किसी ने पूछा आप तो राम की मां हैं, आप बताओ ये क्या है खड़ा। कौशल्या जी ने कहा भैया किसी के घर में जो व्यवस्था है, समय बदलने के अनुसार कभी व्यवस्था बिगड़ भी जाए, तो अगर दरवाजे में 2 पल्लू का किवाड़ बंद कर दें तो अंदर की मर्यादा अंदर ढकी रहेगी कि आप रबड़ी मलाई खाते हैं कि चटनी रोटी नमक रोटी खा रहे हैं, मर्यादा ढकी रहेगी। कौशल्या जी ने कहा हमारे वंश में एक नियम था, सूर्य भगवान से जब से वंश चला सूर्य वंश, तब से एक नियम था कि जेठ स्वामी, बड़ा भाई स्वामी बनता था, राजा बनता था, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। अब मेरे पुत्रों के सामने ये बड़ी समस्या विषम परिस्थिति आ गई है कि बड़ा भाई जंगल निकल आया है, 14 वर्ष के लिए वनवास में निकल आया है और सिंहासन खाली नहीं रहेगा, चार्ज तो लेना पड़ेगा किसी को। अगर छोटा भाई जा करके सिंहासन को ऐसे छू ले तो हमारे वंश की मर्यादा में दाग लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। छोटा भाई का इतना साहस कि बड़ा भाई दर दर भटके और छोटा भाई सिंहासन में बैठ जाए। अच्छा फिर राम जी लौट करके आए, यद्यपि गुरु जी ने कहा था कि सौंप्यहु राज राम के आए, है ना, सौंप्यहु राज राम के आए, सेवा करे स्नेह सुभाए। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूं, जब आप भोजन बनाते हैं खीर रबड़ी मलाई, तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं कि पहले आप खा लेते हैं, जब जूठा बचे तब राम जी को देते हैं? क्या नियम है? पहले राम जी को भोग लगाएंगे। भरत जी ने सोचा अच्छा इसका मतलब पहले राज मैं भोग लूं और जब जूठा बचे तब राम जी को दूं, ये तो बड़ा दुर्भाग्य होगा, बहुत बड़ा अभाग होगा।
और भरत जी बैठे कैसे सिंहासन, प्राण निकल जाएंगे। कौशल्या जी ने कहा कि राज्य की देख रेख सुरक्षा व्यवस्था तो भरते करेगा, लेकिन कहीं सिंहासन में छूने की नौबत ना आ जाए, सिंहासन में प्रतीक तो होना चाहिए। इसलिए बोले कुल कपाट, हमारे वंश की कुल की मर्यादा बच जाएगी, कहीं छोटे भाई को सिंहासन में बैठने की ऐसी व्यवस्था परिस्थिति ना आ जाए। इसलिए दो खड़ाऊं, ये हमारे कुल की मर्यादा ढकने के लिए ये दरवाजे हैं, कपाट माने दरवाजा है, ये खड़ाऊं ये सिंहासन में विराजमान हो जाएंगे और बाकी शासन व्यवस्था तो भरता देखेगा। अच्छा, कर्मचारियों से पूछा गया है क्या है, उन्होंने कहा कर्म करने के लिए दो हाथ मिले हैं। सेवकों से पूछा गया, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, अभी कितनी देर है जरा देख के बताऊं, इसलिए अच्छा, तो सेवकों से पूछा गया क्या है। अच्छा, सेवक वही, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वही है जो सेवा करे। अच्छा, सेवा तब करे जब स्वामी हो, अब जब स्वामी नहीं है तो सेवा कैसे करे। तो सेवा करने वाले मानो अंधे हो गए कि किसकी सेवा करें, क्या करें। सेवकों से पूछा गया दो खड़ाऊं क्या है, बोले सेवा करने के लिए मानो दो नेत्र मिल गए। चौपाई देखे, बोले कुल कपाट कर कुशल कर्म के, कर कुशल कर्म की, कुशलता से कर्म करने के लिए कर माने दो हाथ मिल गए, दो खड़ाऊं दो हाथ। अभिमल नयन सेवा सुधर्म के, सेवा करने के लिए दो निर्मल नेत्र मिल गए। पूरे भाव सुने, पढ़े, चौपाइयों से स्मरण करें। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी, प्रभु कर चरण पीछे करो ना निधान के, जनु जो गजा संपुट भारत स्नेह रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के। संपुट भारत कुल कपाट कल कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म की। पूछने वालों ने, अब इसका पूरे का निचोड़ निकल रहा है, ध्यान से सुनिए। पूछने वालों को सब बहुत बढ़िया बढ़िया एक से एक अच्छे अर्थ मिले, लेकिन वो पूछते पूछते भारत जी के पास पहुंच गए। भरत जी महाराज, अब आप स्वयं बताइए क्या है, इसका इतना महत्व क्यों है? क्या ये प्रजा के प्राणों के पहरेदार हैं कि राम जी के चरणों के प्रेम रूपी रत्न को ढकने के लिए संपुट हैं? यह राम नाम का मंत्र है या कुल की मर्यादा के लिए क्यों आने, क्या है? भरत जी ने कहा भैया ये जो कुछ है सो सब हो सकते हैं, लेकिन मैं तो इनको और कुछ देख रहा हूं। क्या? बोले भारत मुदित अवलंबो लहेते, अवस सुख जस सिया राम रहेते। भारत मुदित अवलंबो लहेते, अस सुख जस सिया राम रहेते। अस सुख जस सिया राम रहेते।
भरत जी कह रहे हैं एक खड़ा हूं मेरे राम जी हैं और एक खड़ा हूं मेरी जानकी मैया हैं जो मेरे साथ चित्रकूट से वापस जा रहे हैं। किसी ने कहा कि जब खड़ाऊ जी भी राम जी हैं, खड़ाऊ ही सीता जी हैं, तो खड़ाऊ वाले राम सीता लंका चले जाते और ये मानव रूप वाले राम सीता अयोध्या लौटे आते। उत्तर दिया गया कि खड़ाऊ में राम सीता का दर्शन करने की दृष्टि केवल भरत जी के पास थी, संसार में और किसी के पास नहीं। अरे संसार के पास तो राम में भी राम को देखने की दृष्टि नहीं है। सती जी राम में राम को नहीं देख पाती, गरुड़ जी राम में राम को नहीं देख पाते, लेकिन भरत जी अगर खड़ाऊ में राम सीता का दर्शन कर रहे हैं और संसार को दिखाई नहीं पड़ रहा तो ना दिखाई पड़े, भरत जी को क्या कमी है। भरत जी खड़ाऊ में भी राम सीता का दर्शन कर रहे हैं और खड़ाऊ को साथ में लेकर अस सुख जस सिय राम रहे थे अयोध्या आ गए। सुन से पाई शीस बड़ी गनक बोली दिन साधी और सिंहासन प्रभु पादुका और बैठा रे निरुपाधि। राम राज्य की स्थापना अयोध्या कांड में हो रही है, ध्यान से समझिए। भरत जी के माध्यम से जो खड़ाऊ भगवान राम और सीता खड़ाऊ के रूप में वापस आए, वो सिंहासन में बिठा दिया और भरत जी ने पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति मांगी मांगी आय सुकरत राजकाज बहुबान। अच्छा, एक दिन आपके दरवाजे में अशोक का पेड़ लगा हो और अशोक के पेड़ से हाथ जोड़कर पूछो कि आज हम रायपुर जाएं कि न जाएं, तो अशोक का पेड़ नहीं बताएगा। जब नहीं बताएगा तो अगले दिन से आप पूछोगे क्या? अरे तो बताते ही नहीं है। जब भरत जी ने राम जी की खड़ाऊ से आज्ञा मांगा, हे खड़ाऊ भगवान क्या आज्ञा है, तो अगर एक दिन आज्ञा मांगी और खड़ाऊ भगवान आज्ञा न देते तो अगले दिन मांगते क्या? लेकिन यहाँ 2 बार शब्द लिखा गया है, नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति। अब मांगी फिर मांगी, 2 बार लिखा। इसका मतलब आज भी आज्ञा मांगते हैं, कल भी मांगेंगे, फिर रोजे मांगते हैं, तब 2 बार लिखा गया मांगी मांगी आयस कर। और आज्ञा दिया प्रभु पद पीठी रजाय सुपाई। राम जी की खड़ाऊ ने आज्ञा दिया। अब किसी ने कहा भैया ये भी कुछ कम विश्वास बैठता है कि खड़ाऊ बोले आज्ञा दे। अरे रामचरितमानस में तो पत्थर भी बोलता है, पत्थर बोलता है। पढ़ा है आपने कि नहीं? रामचरितमानस में पत्थर बोला है, पढ़ा है आपने? राम जी विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के बाद जब आगे चले तो एक पत्थर की शिला पड़ी थी, नारी की आकृति थी, मुंह नाक कान बने थे। राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछ लिया, पूछा मुनि शिला एक देखी सकल कथा मुनि कही विषय थी। विश्वामित्र जी ने कहा ये तो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। उपल माने पत्थर, पत्थर हो गई है। अज चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये आपके चरणों की धूल का एक कण चाहती है, इसको लगा दीजिए। राम जी ने चरणों की धूल का एक कण का स्पर्श करा दिया। जब राम जी ने चरणों की धूल के कण का स्पर्श कराया तो परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भाई तप कुंज सभी परसत पद पावन। प्रगट भाई
नहीं कर रहा। क्या किया? स्तुति किया, भगवान की स्तुति कर रही है। तो पत्थर बोला कि नहीं? क्यों बोला? क्योंकि राम जी के चरणों की धूल का एक कण उसको छू गया। ये मिट्टी क्यों बोल रहा है? ये क्या है? ये राम गोपाल तिवारी क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी है ना? क्यों बोल रहा है? क्योंकि राम जी के चरणों की धूल का एक कण इसमें संचारित हो रहा है। ईश्वरयंस ये जीवया विनाशी चेतनया मनसाज सुखदासी चेतनया मनसाज। एक दोहा आता है, जो चेतन कहाँ जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं भजहि जीवते धन। ये चेतन को जड़, जड़ को चेतन कैसे करते हैं राम जी? कि जड़ मिट्टी से बना हुआ पुतला जड़ है, और इसमें राम जी अपने धूल के चरणों के धूल का एक कण इसमें संचार कर देते हैं तो चेतन हो जाता है। प्राण तत्व आत्मा परमात्मा का, परमात्मा रूपी सिंधु का बिंदु है आत्मा। और अगर इस चेतन बोलते चलते हंसते खेलते जीवन से राम जी का वो अंश निकल जाए तो मिट्टी का मिट्टी। तो ये राम जी करते हैं। तो जब राम जी के चरणों की धूल का एक कण पत्थर को छू गया, अहिल्या बोल पड़ी। तो ये जब राम जी की खड़ाऊ है तो राम जी के चरणों के धूल के कितने कण न चिपके होंगे इसमें। इसलिए अगर खड़ाऊ बोले तो इसमें कोई आश्चर्य या अविश्वास नहीं है, कोई प्रश्न नहीं। इस प्रकार से